नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज बात करेंगे विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों पर सदन में हुई गर्मागर्म बहस की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने एक के बाद एक सवालों के तीर चलाए। इस बार जवाब देने के लिए सामने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम खड़े थे। सबसे पहले धरमलाल कौशिक, फिर अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने सवाल पूछे। प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों पर सदन में गर्मागर्म बहस हुई। बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने बंद हुए स्कूलों को खोलने और वहां स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2023 तक कितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूल खोले गए हैं? जवाब में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि नक्सल प्रभावित 275 स्कूलों को खोला गया है। वहीं उन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या की जानकारी देते हुए मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बताया कि उन स्कूलों में 185 शिक्षकों को पदस्थ किया गया है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक के तौर पर पदस्थ किया गया है। धरमलाल कौशिक ने पूछा कि उन युवाओं को वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि डीएमएफ मद से उन्हें मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षक की भर्ती और घोषणा से कम स्कूलों को खोले जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल खोलने का ढिंढोरा पीटा गया है, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, ये भी सबको बताना चाहिए। वहीं शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनके ही सवाल के जवाब में स्वीकारा है कि अलग अलग शिक्षकों की कमी है। जब शिक्षक ही नहीं है तो स्कूलों को खोलने का क्या औचित्य है? वहीं शिवरतन शर्मा ने यह भी पूछा कि जब विभाग के संज्ञान में 3 महीने पहले भ्रष्टाचार की जानकारी आई तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने मंत्री से पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या एफआईआर की जाएगी, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी और एफआईआर भी करवाई जाएगी। इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप था कि विभाग दोषियों को बचाने का काम कर रहा है। शिकायत और भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसमें शिक्षा व्यवस्था का जो आलम है इस सरकार में, उसकी सच्चाई सामने आई है कि 275 स्कूल खोले गए जो बंद हुई स्कूल को नक्सली एरिया में, और 275 स्कूल खोले गए उसमें 183 शिक्षक की नियुक्ति हुई है। मतलब एक साल में एक भी शिक्षक नहीं है। 275 स्कूल में 183 शिक्षक की नियुक्ति। अब ये यदि इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का जो स्थान है शिक्षा के स्तर में नीचे ही आएगा। मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने भर्ती की है, 2 शिक्षक बताए, न तो वो 2 शिक्षक के नाम बता पा रहे हैं, भर्ती किसके द्वारा की गई है वो नहीं बता पा रहे हैं। व्यवस्था की बात बोलते हैं कि डीएम के द्वारा उनको पेमेंट की जाएगी। मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाए, ना जानकारी दे पाए, और कुल मिलाकर के जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। ये विपक्ष की जब सरकार, विपक्ष में जो अभी है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने स्कूल को बंद करने का काम किया था। करीब 3000 स्कूल बंद किए, उसमें बस्तर भी वो था। तो बस्तर में हम लोगों ने जहाँ बंद पड़ी स्कूल थी वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करते, जंगल है, नदी है, नाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के संज्ञान में जब आया और लोगों ने मांग किया कि हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ने की सुविधा नहीं है, जो स्कूल जो खुले थे वो बंद हो गए, तो उसके लिए हम लोगों ने 275 स्कूल हम लोगों ने खोला है। बीजापुर में, नारायणपुर में, सुकमा में, और वहाँ के बच्चे अब उसके अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ पर पहले बंदूकों की आवाज़ आती थी, अब वहाँ पर बच्चों के लिए घंटी की आवाज़ आ रही है। बच्चों की पढ़ने की वहाँ पे किलराव आप ये वहाँ पर आ रहा है। तो आज वहाँ पर बच्चा व्यवस्था ढंग से की जा रही है। तो एक और धरमलाल कौशिक के सवाल थे और जिसे प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार काम कर रही है शिक्षा के लिए।
अब इस खास मुद्दे पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, धर्मलाल कौशिक जी को तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भूपेश सरकार कुछ काम कर रही है। वो तो बिल्कुल सवाल ही सवाल थे उनकी लिस्ट में। तो हालांकि प्रेमसाय जी ने जवाब देने की कोशिश की है, बताया उन्होंने कितने स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप लोगों को काउंटर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बहरहाल जवाब दे सकते हैं आप। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता दलीय चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास की भी अनदेखी करते हैं। आपको याद होगा, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल हुआ करते थे। रमन सिंह ने उन मॉडल स्कूल को डीएवी को बेचा। और आपने ऐसा उदाहरण कभी सुना नहीं होगा। विकास के क्या मायने होते हैं? जनसंख्या वृद्धि और लोगों की आवश्यकता के अनुसार नए स्कूल खोलने की परंपरा पूरे देश में रही है। लेकिन रमन सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है विवेक जी, जिन्होंने अपने 15 साल के कुशासन में 3000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया। और उसमें से 300 से ज्यादा स्कूल जो है वो बस्तर के हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जैसे सुदूर अंचलों में जो स्कूल बंद हुए थे, भूपेश बघेल सरकार ने उनको भी शुरू किया। जो शिक्षाकर्मी थे उनका संविलियन किया। आज के डेट में वो कैडर ही खत्म हो गया। सारे शिक्षाकर्मी जो थे वो नियमित शिक्षक बन चुके हैं। 15 साल के कुशासन में भाजपाई बताए एक भी नियमित पद के शिक्षक पद पर भर्ती किए हों तो ये बताए। और हमने तो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। 279 स्कूल प्रत्येक ब्लॉक में संचालित है विवेक जी। कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां कोई स्वामी आत्मानंद विद्यालय नहीं हो। और इस बजट में 19,489 करोड़ का प्रावधान है। 101 नए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसके कुशासन में शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, जिन्होंने पूरा सिस्टम चौपट करके रखा था, आज कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये जाते तो इनको दिखता कि जिस बस्तर में इन्होंने स्कूल बंद किए थे, आज 275 स्कूल हमारी सरकार ने पुनः संचालित किया, फिर से खोले गए हैं वहां। और उसके अतिरिक्त नए स्कूल भी बाकी जगह भी मैदानी क्षेत्र में खुले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दाविहीन नेता इसी प्रकार से अनर्गल आरोप लगाते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वो भाजपा के कुशासन में होता था, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भूपेश बघेल सरकार में 2 शिकायतें थी स्कूल शिक्षा को निश्चित रूप से। एक में जो प्राचार्य थे जिसके खिलाफ शिकायत थी उनका निधन हो गया है, और दूसरे जो प्राचार्य थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जी। वर्मा साहब, आप बता रहे हैं कि बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तमाम क्षेत्रों तक सरकार ने शिक्षा को पहुंचाया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं साहब, और सिर्फ विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, अच्छा दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ पहुंचा नहीं है। विपक्ष कह रहा है साफ तौर पर। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने 15 साल के कुशासन में किए गए पाप याद आ रहे हैं। आपको याद होगा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में राजीव गांधी शिक्षा मिशन का जो पैसा आता था उसको ये अधिकारियों के घरों में खर्चा करते थे, होल्डिंग लगाते थे, अपने विकास यात्रा के नाम पे फूका करते थे। वो सिस्टम हमारी सरकार ने बंद किया। पूरी पारदर्शिता है। 1 रुपए का भी तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार लगा हो तो आरोप लगा हो भूपेश सरकार पर तो बताएं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरोप लगा हो तो बताएं, ये भी हम कोशिश करेंगे जानने की। लेकिन वर्मा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हालांकि आप लोग तो सीधे रमन सरकार के 15 साल को चैलेंज करते हैं कि 15 साल बनाम हमारे 5 साल तो अभी हुए नहीं है, 4.5 साल के तकरीबन का समय आप लोग दोहराते हैं, और तमाम योजनाओं पर मैं ये सुनते आया हूं आप लोगों से। लेकिन एक बात केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या नक्सली जो क्षेत्र, घुर नक्सली क्षेत्र कहे जाते थे, वहां तक भूपेश सरकार ने शिक्षा को पहुंचा दिया है बिल्कुल सही तरीके से? निश्चित रूप से विवेक जी, देखिए, हमारी सरकार ने आते ही जो हमारा घोषणा पत्र में वादा था, जितने भी शिक्षाकर्मी थे 2 साल की सेवा अवधि जैसे ही पूरी हुई उन सबको संविलियन किया। 14,580 नियमित पदों पर शिक्षा विभाग में भर्ती हुई है। नियमित शिक्षकों की भर्ती जो 15 साल में ये एक भी पद पर नियुक्त कर पाए थे, 14,580 पदों पर हुई। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है 12,000 साढ़े 12,000 के पदों पर जो अभी प्रक्रियाधीन है, तो लगातार नई भर्तियां भी हो रही है। जो बंद किए गए स्कूल थे उनको भी खोला गया। जो सुदूर बस्तर अंचल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां भी 275 स्कूल जो इन्होंने बंद किया था वो चालू किए गए। उसके अतिरिक्त स्वामी आत्मानंद स्कूल भी वहां संचालित है। और इस बजट में तो फिर से प्रावधान है 19,400 करोड़ का प्रावधान जो है, 19,489 करोड़ का। आज तक बताया उसका आधा पैसा भी बजट में कभी शिक्षा विभाग के लिए रखा हो।
रमन सरकार ने 15 साल के अपने कुशासन में तो बताया। तो ये तथ्यहीन आरोप लगाना, अनर्गल बयानबाजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र बन चुका है। विवेक जी, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर क्या काम कर रही है भूपेश बघेल सरकार, कैसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई गई है, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है, लैब, लाइब्रेरी से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से ठीक किए गए हैं, वो भी सर्वविदित है। मैं बिल्कुल वर्मा साहब, मैं यही बात भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि धर्मलाल कौशिक पूछ रहे थे कि युवाओं को वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जब बताया कि डीएमएफ मद से उन्हें मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष पूरी तरह से मतलब संतुष्ट नजर नहीं आया, सदन से वॉकआउट तो किया ही किया। और ये जो लगातार हम हमारे स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, क्या कुछ आज के सवाल जवाब के वाकये हुए। जी विवेक जी, शिक्षा विभाग में 3 तरह के कर्मचारी होते हैं। एक जो नियमित पद के शिक्षक हैं, उनके वेतन का भुगतान कोषालय से होता है, जिनकी संख्या प्रदेश में 1,64,989 है। उसके अतिरिक्त जो है, जो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, चपरासी और चौकीदार के साथ साथ अंशकालीन स्वीपर भी होते हैं। और उसके अतिरिक्त जहां पर रिक्त है, एक तो जो आरक्षण विधेयक जो भाजपा के इशारे पर राजभवन में लंबित है, उसके चलते भी नई नियुक्तियों में दिक्कत आ रही है। और डीएमएफ फंड का गठन क्यों होता है? जहां पर दिक्कत है, जहां जो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे कुछ जिलों में जो पात्र युवक हैं, जो पढ़े लिखे स्थानीय युवक हैं, उनको भी शिक्षक के तौर पर रखा गया है, जिसका कलेक्टर जो अध्यक्ष होता है डीएमएफ फंड का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है। केंद्रीय कानून है डीएमएफ का, उसमें खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट में खर्च करने का प्रावधान है। तो कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कमी के कारण से स्थानीय स्तर पर जो योग्य युवा थे, उनको डीएमएफ फंड से भी भुगतान हो रहा है। और ये कानून के दायरे में भी है, विधि सम्मत है। इसमें भाजपा को क्यों दिक्कत है? ये डीएमएफ के फंड से अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाते थे, यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो डीएमएफ फंड से बना है। कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण किए, वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाए, जो कि डीएमएफ के कानून के तहत गलत है, वो गैर कानूनी है। वो करते रहे भाजपा ही तो वो उचित। और हमारी सरकार यदि शिक्षा के लिए वहां के युवाओं को रोजगार दे रही है, जो पढ़े लिखे युवा है उसको शिक्षक के तौर पर पदस्थ कर रही है और उनका भुगतान हो रहा है, तो उसमें भाजपाइयों को पीड़ा। चलिए, सुरेंद्र वर्मा साहब, सरकार का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और सरकार की योजनाओं की तमाम जानकारी आपने दर्शकों को दी। सवाल यही था कि आखिर शिक्षा के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। जब विपक्ष की ओर से धनाधन सवाल आए, जिस पर मंत्री जी ने जवाब दिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कोरे जवाब हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में शिक्षा का ये नया जो आज फॉर्मूला देखने को मिला, सवाल जवाब का, कब तक जारी रहता है, इस पर हमारी नजरें गड़ी रहेंगी। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।